हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो एक बनाई हुई है किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स पे, लेकिन बहुत से यहाँ पास कमेंट्स आए थे कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आएँ। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं गति विज्ञान एवं जैव यांत्रिकी विज्ञान के। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। आज हम ये किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक के 60 क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप पेन कॉपी लेके लिख लें। मैं हर वीडियो में ये बताते हैं कि जो है क्वेश्चंस को आप लिख लें, जिससे एग्ज़ाम में बहुत आसानी हो आपको। तो आइए बिना देरी करते हुए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। तो गति विज्ञान का पितामह अरस्तू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो गति विज्ञान में शरीर से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है। तो किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है आपकी ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है, मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं। तो मानव शरीर को जो गति प्रदान करते हैं वो करते हैं शरीर के जोड़। नेक्स्ट है, किन्सिस शब्द का अर्थ है। तो किन्सिस शब्द का जो अर्थ है वो है गति। नेक्स्ट है, लोगस ग्रीक भाषा का अर्थ है। तो ग्रीक भाषा का लोगस है, उसका मतलब अर्थ है अध्ययन करना, लोगस। नेक्स्ट है, विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो आधारित है। तो किस पे आधारित है? परीक्षित पे, सत्यापित पे, सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत प्रशिक्षणों पर। तो इसका होगा या सभी, आंसर होगा या सभी। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान गति विज्ञान का निर्माण करते हैं। तो वो करते हैं शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान को मिलाकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा व खा दोनों। नेक्स्ट है, गति विज्ञान दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। किन किन शब्द से मिलकर बना है? किन्सिस और लोगस से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की। आप ऑप्शन देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। तो इन्होंने सभी पुस्तकों की रचना की। तो ये ऑप्शन गा सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गति विज्ञान को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है अरस्तु ने। नेक्स्ट है, विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान है यह कथन है। ये कथन एकदम सत्य है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। ऑप्शन आप देख रहे हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन। तो यह सभी गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की गति की ज्यामितीय व्याख्या एवं रचना का श्रेय दिया जाता है। तो वो दिया जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट है, किन्सियोलॉजी गति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र है। तो अध्ययन का क्षेत्र है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में ज्यामितीय व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय किसको जाता है? वो जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट है, गति विज्ञान में मानवीय निष्पादन से संबंधित गतियों का अध्ययन है या कथन है। तो ये कथन एकदम सही कथन है।
नेक्स्ट है किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन किया? तो वो किया था अरस्तु ने। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक हैं? अरस्तु। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एनिमल पुस्तक के लेखक हैं? इसके भी अरस्तु। ये तीनों पुस्तक इन्हीं की हैं। नेक्स्ट है सर आइजैक न्यूटन के नियम प्रतिपादित किए? तो उन्होंने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। नेक्स्ट है आपका गति के 3 नियम दिए थे। तो इस अगर कभी आ जाए कि गति के 3 नियम कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है। अगर पूछ दे न्यूटन का गति का पहला नियम कौन सा है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको न्यूटन का गति का प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं और उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और द्वितीय नियम जो है उसको त्वरण का नियम कहते हैं और जो तृतीय नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया? तो उनमें उल्लेख किया गया घूर्णी गति का और स्थानांतरी गति का। तो इसका ऑप्शन गा सही है, का व खा दोनों। नेक्स्ट है गति विज्ञान को कहा जाता है? तो गति विज्ञान को बल विज्ञान, पेशी विज्ञान, अंग संचालित विज्ञान, ये सभी कहा जाता है। नेक्स्ट है विराम के विपरीत दिशा को कहते हैं? तो विराम की विपरीत दिशा को गति कहते हैं। नेक्स्ट है गति का अध्ययन किया जाता है? तो गति का अध्ययन जो है वो किया जाता है शुद्ध गतिकी में और बल गतिकी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन गा, का व खा दोनों। नेक्स्ट है वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती हैं? तो क्या क्या हो सकती हैं? सरल रेखीय गति व घूर्णन गति और विराम व गति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन गा, का खा दोनों इसका सही है। नहीं इसका ये इसमें जो है वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती हैं। दोनों एक साथ सरल रेखीय गति व घूर्णन गति ही हो सकती है। ऑप्शन का सही है, वो गलत हो गया था, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन का, सरल रेखीय गति व घूर्णन गति एक साथ हो सकती हैं। नेक्स्ट है गति एवं विराम सापेक्षिक शब्द है या कथन है? ये कथन एकदम सही कथन है। नेक्स्ट है मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं है? तो ये कथन गलत है क्योंकि मानव शरीर एक जटिल रचना है। नेक्स्ट है मानव शरीर एक जटिल रचना है जिस पर सिद्धांत लागू होते हैं। तो सिद्धांत कौन कौन से लागू होते हैं? यांत्रिकी और जैव यांत्रिकी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा, का व खा दोनों। नेक्स्ट है मानव शरीर का प्रभावशाली अंग से कार्यशील होना आधारित है? तो वो आधारित है जैव यांत्रिकी, पेशी एनाटॉमी और न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन गा है, का व खा दोनों। नेक्स्ट है गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है या नियम लिए गए हैं? तो ये नियम जो है जैव यांत्रिकी विज्ञान से, अभ्यास मनोविज्ञान से, जैव रसायन एवं खेल समाजशास्त्र सभी से लिए गए हैं, या सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो गति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो गति की गुणवत्ता व संपूर्ण मानव स्वास्थ्य। ऑप्शन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है? तो वो बाहुबल की होती है, जो बाहरी बल होता है, बाहुबल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है खिलाड़ियों के घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं? तो वैज्ञानिक किसका अध्ययन करते हैं? शारीरिक
शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, जैव यांत्रिकी विज्ञान, तो वो सभी सही है इन सभी का। नेक्स्ट है हृदय पेशियाँ कार्य करती हैं, तो हृदय पेशियाँ कार्य करती हैं जीवन पर्यंत। नेक्स्ट है जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवित प्राणियों द्वारा लगाए बल का और गुरुत्व केंद्र का, तो इसका भी आंसर गा सही है, कावा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा व परिणाम होने के कारण बल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं, तो खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं मांसपेशी बल से, आंसर नंबर का। नेक्स्ट है अरस्तु ने अपनी पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना, किसमें माना मूवमेंट ऑफ एनिमल में। नेक्स्ट है किस से खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, तो सहायता मिलती है संतुलन बनाने में गुरुत्व केंद्र से। नेक्स्ट है किन्सोलॉजी की अंग्रेज़ी में स्पेलिंग क्या होगी, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि इंग्लिश स्पेलिंग पूछ देता है, तो KINESIOLOGY किन्सोलॉजी, इसका आंसर का सही है। नेक्स्ट है पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन किया जाता है द्रव्य गतिकी में। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक है जैव यांत्रिकी विज्ञान। नेक्स्ट है गति के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय मिलता है, तो वो मिलता है सर आइजैक न्यूटन को, इन्होंने 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट है सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों को प्रतिपादित किया, तो गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, इसीलिए इन्हें कहा जाता है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है जड़त्व के नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम को किस नाम से जानते हैं, त्वरण के नियम से। न्यूटन के तृतीय नियम को किस नाम दूसरे नाम से जानते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो जड़त्व का नियम, लेकिन गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है इसको, तो इसलिए आपको ऑप्शन के अनुसार ही लगाना है। तो इसमें अगर यहाँ पे गैलीलियो नहीं होता तो आपको जड़त्व का नियम ही लगाते, लेकिन गैलीलियो का नियम दिया है तो का खा दोनों। एग्ज़ाम में जड़त्व का ही नियम आता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है जैव यांत्रिकी विज्ञान से हमें क्या मिलता है, तो जैव यांत्रिकी विज्ञान से हमें क्या मिलता है, हमें बल आघूर्ण, गुरुत्व केंद्र व संतुलन, ऊर्जा सामर्थ्य, कार्य गति आदि का, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इन सभी का। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों का परिचित कराता है, तो खेल प्रशिक्षक किसका परिचय कराता है, वो कराता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का, तो इसका ऑप्शन का व खा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के प्रकार हैं, गति के प्रकार हैं, तो गति के प्रकार हैं रेखीय गति, अनियमित गति, दोलनीय और वृत्तीय गति, तो यह सभी सही है, घा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के तृतीय नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है, तो
तो किसी गतिमान जो वस्तु है वो रोकी जा सकती है गुरुत्व के प्रभाव से और हवा के प्रतिरोध से। तो इसका भी ऑप्शन गा सही है। यहाँ पे ऑप्शन इसलिए दो दो बताए गए हैं जिससे कि आपको पता हो सके। एग्ज़ाम में एक ही ऑप्शन आएगा या दो भी आ सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, यदि गतिमान वस्तु पर वायु प्रतिरोध, घर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो जो है अगर ये बल अनुपस्थित हुए तो वो वस्तु जो है वो हमेशा गतिमान रहेगी, सदैव गतिमान रहेगी। नेक्स्ट है, तैराक तैरते समय पानी को पीछे ढकेलते हैं क्यों? तो क्यों ढकेलते हैं? परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है। ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट है, न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। तो जो न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं आप ऑप्शन देख रहे हैं। तैराक का पानी को पीछे ढकेलना, ये भी सही है। बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगना एकदम सही है। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचना, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन घ सही है, का व खा दोनों। नेक्स्ट है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड का वेग होगा। तो क्या होगा? वो एक समान होगा। ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर होगा। तो चंद्रमा पर भार उसका 10 किलोग्राम होगा। अगर आप 6 किलो के हैं और आप चंद्रमा पे जाते हैं तो आपका 1 किलो ही बचेगा। तो इसमें जो है 60 से आप भाग दे देंगे 6 से, तो आ जाएगा 10 केजी आ जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया गया है। तो मानव शरीर में जो अक्षों को 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार में, वो आप चाहें तो लिख लें। बांटा गया है फ्रंटल एक्सिस, इसको लेटरल एक्सिस भी कहेंगे। दूसरा है सैजिटल, SAGGITAL, सैजिटल एक्सिस, या कहेंगे इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको कहेंगे सैजिटल को। और तीसरा बांटा गया है वर्टिकल एक्सिस। ये 3 जो है अक्ष बांटे गए हैं, इन्हें एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में, एक्सिस। अब नेक्स्ट है, शरीर को कितने तलों में विभाजित किया गया है? तो शरीर को विभाजित भी 3 तलों में किया गया है, जिन्हें इंग्लिश में प्लेन बोलेंगे। वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो जो प्लेन है वो पहली है सजाइटल प्लेन, SAGGITAL, सजाइटल प्लेन। इसको एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी बोलेंगे। कभी कभी आ जाता है कौन सी है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लगाएंगे। या इसको बोलेंगे मीडियन प्लेन, या बोलेंगे इसको बिलोंगिंग टू द साइड प्लेन। इन 4 नामों से इसे जाना जाता है। फिर है नंबर 2 फ्रंटल प्लेन, इसको और किन नामों से जाना जाता है? इसे कोरोनल प्लेन भी कह सकते हैं, लेटरल प्लेन भी कहते हैं, और मीडियोलेटरल प्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको ट्रांसवर्स प्लेन भी कह सकते हैं और कह सकते हैं लैटिट्यूडिनल प्लेन। इन नामों से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें।
और जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।